आज का राशिफल कर्क 3 सितंबर 2025। प्रेम, कार्य, स्वास्थ्य, धन और अन्य राशियों के साथ अनुकूलता के बारे में मेरे दैनिक राशिफल के साथ अपने भविष्य का पता लगाएं। आज चंद्रमा आपकी राशि पर कृपा कर रहा है, इसलिए आपके लिए एक ऐसा दिन आने वाला है जो गहन भावनात्मक समझ और अंतर्ज्ञान की तीव्र भावना से भरा होगा। यह खगोलीय घटना आपको अपनी भावनाओं को समझने और अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, खासकर जब बात आपके रिश्तों और व्यक्तिगत संबंधों की हो। आज आप पाएंगे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना स्वाभाविक है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों के साथ इस तरह गहराई से जुड़ पाएंगे जिससे करुणा और समझ बढ़ेगी। यह किसी प्रियजन से संपर्क करने का, जिसके साथ आप फिर से जुड़ना चाहते थे, या अपने मन की कोई बात अपने दिल के किसी करीबी के साथ साझा करने का एक बेहतरीन समय है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्वाभाविक सहानुभूति और अंतर्ज्ञान आपको एक अनूठी बढ़त प्रदान करते हैं। आप दूसरों की जरूरतों का अंदाजा लगाने से पहले ही उन्हें खुद एहसास होने से पहले ही लगा लेते हैं, और यह दूरदर्शिता आपको समूह परियोजनाओं या बातचीत में महत्वपूर्ण लाभ दिला सकती है। सहकर्मी मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर रुख कर सकते हैं, आपके दृष्टिकोण को महत्व देंगे और आपके निर्णय पर भरोसा करेंगे। इस अवसर का उपयोग दयालुता और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने के लिए करें। सितारे संकेत देते हैं कि आज आपकी नेतृत्व शैली आपके आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकती है, टीम को प्रेरित कर सकती है और सहयोग और आपसी सम्मान का माहौल बना सकती है। बारीकियों पर ध्यान दें, खासकर उन पर जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपका भावनात्मक स्वास्थ्य आपकी शारीरिक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। शुक्र का चंद्रमा के साथ संरेखण आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए योग या ध्यान जैसी गतिविधियों में शामिल होने पर विचार करें जो आपकी आत्मा को पोषित करें। एक शांत मन आपके शरीर को लाभ पहुंचाएगा, जिससे आपको अधिक ऊर्जा का अनुभव होगा। आप जो खाते हैं उसके प्रति सचेत रहें। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो पौष्टिक और संतोषजनक दोनों हों। आपका शरीर आपका मंदिर है और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखने से आपको ऊर्जा और मनोदशा में वृद्धि के रूप में लाभ मिलेगा। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आराम करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप खुद पर ज्यादा जोर न डालें। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके संसाधनों का आकलन और प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। कन्या राशि में बुध का संरेख न परिश्रम और व्यावहारिकता की प्रवृत्ति का संकेत देता है। अपने बजट की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका खर्च आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो, यह एक अच्छा दिन है। निवेश या खरीदारी के बारे में समझदारी भरे फैसले लेने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करें और पहचानें कि कब कोई सौदा वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है। यह दिन अनावश्यक जोखिम उठाने का नहीं, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता की नींव रखने का है। यदि आप किसी वित्तीय निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो आज की ऊर्जाएं बताती हैं कि सावधानी पूर्वक योजना और गहन जांच पड़ताल से फलदायी परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में शुक्र की उपस्थिति आपके स्वाभाविक आकर्षण को बढ़ाती है, जिससे आप दूसरों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बनते हैं। आप खुद को एक विश्वासपात्र और सलाहकार के रूप में पाएंगे। अपनी गर्मजोशी और उनकी भलाई में सच्ची रुचि से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। चाहे आप अविवाहित हों या किसी से जुड़े हुए, आपको अपनी बात कहने और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में आसानी होगी। ईमानदारी से न हिचकिचाएं, क्योंकि सीधा संवाद रिश्तों को गहरा करेगा और किसी भी गलतफहमी को दूर करेगा। प्यार की तलाश करने वालों के लिए यह वह दिन हो सकता है जब दोस्ती कुछ और रूप ले, जबकि मौजूदा रिश्ते नए रोमांचक क्षेत्रों में फैल सकते हैं। अभी की ऊर्जा किसी भी नए संबंध को
पोषित करने और विकसित करने के लिए एकदम सही है। आज वृषभ और मीन राशि वालों के साथ अन्य राशियों के साथ अनुकूलता विशेष रूप से प्रबल है। ये राशियां आपकी संवेदनशीलता और गहराई के साथ प्रतिध्वनित होती हैं और इस तरह से समर्थन और समझ प्रदान करती हैं जो आरामदायक और प्रेरणादायक दोनों लगता है। वृषभ राशि वालों का इस साथ जुड़ने से स्थिरता और सुरक्षा मिल सकती है, जबकि मीन राशि वालों के साथ एक रचनात्मक और भावनात्मक बंधन बन सकता है जो लगभग जादुई लगता है। यदि अतीत में इन राशियों में से किसी के साथ मतभेद हुआ है तो आज का दिन सुलह और एक दूसरे की खूबियों की नए सिरे से सराहना के लिए उपयुक्त है। कुल मिलाकर आज का दिन पके भावनात्मक परिदृश्य के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने और अपने आसपास की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करने का है। आपकी राशि में निहित पोषण गुण आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जो आपको गहरे संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। ब्रह्मांड आपको विकसित होने और विकसित होने का अवसर दे रहा है, खासकर दूसरों के साथ आपके संबंधों और अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करने के तरीके में। याद रखें कि खुद को और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना ठीक है। ऐसा करने से न सिर्फ आपको बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि आप गर्मजोशी और सकारात्मकता का संचार करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग करें और अपने हृदय को अपना मार्गदर्शक बनाएं। दैनिक ग्रह अवलोकन 3 सितंबर 2025 को सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मांड एक ऐसा दिव्य आवरण बिछाता है जो जटिल और मनमोहक दोनों है। आज हम स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के कोमल उतार चढ़ाव में डूबा हुआ पाते हैं, जबकि मीन राशि के संवेदनशील आलिंगन में लिपटा चंद्रमा अपने अलौकिक स्वामी नेपच्यून के साथ शान से नृत्य कर रहा है। यह चंद्र नेपच्यूनियन वाल्टज एक दिवास्वप्न से भरे वातावरण को आमंत्रित करता है, जहां वास्तविकता किनारों पर धुंधली पड़ जाती है और कल्पना ज्वार की तरह उमड़ पड़ती है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने मन के छिपे हुए क्षेत्रों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है, जो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से उन्हें हुए समृद्ध आवरण प्रस्तुत करता है। देवताओं का तेजतर्रार दूत बुध, जो वर्तमान में कन्या राशि के विश्लेषणात्मक क्षेत्र में है, वक्री होकर हमें अपनी गति धीमी करने, कदम बढ़ाने से पहले रुकने और अपने पीछे के मार्ग पर विचार करने की याद दिलाता है। यह वक्री गति एक ब्रह्मांडीय वापसी हमें चिंतन और संशोधन की ओर प्रेरित करती है। यह उन परियोजनाओं पर फिर से विचार करने का एक आदर्श समय है जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, उन रास्तों से फिर से जुड़ने का जिन पर पहले विचार किया गया था, और अधूरी रह गई बातचीत में शामिल होने का संचार एक पहेली जैसा लग सकता है जिसके टुकड़े गायब हैं, फिर भी इसमें हमारे विचारों की कथा को अनुकूलित और परिष्कृत करने का अवसर निहित है। सिंह राशि की हृदय केंद्रित चमक की ऊष्मा में नहाया हुआ शुक्र हमें नाटकीयता के प्रति रुचि और हृदय के मामलों में जीवंत अभिव्यक्ति की इच्छा प्रदान करता है। उसकी ऊर्जा जुनून की धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होती है, हमें रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति के आनंद और रोमांस के रोमांचक नृत्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी मीन राशि में शनि के साथ उसकी तनावपूर्ण स्थिति के कारण इस प्रचंड इच्छा और भावनात्मक ज्ञान के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियां आ सकती हैं। यह ब्रह्मांडीय संरेखण हमें साहस और करुणा दोनों के साथ अपने हृदय को थामे रखने, अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। योद्धा ग्रह मंगल तुला राशि में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, कार्यों में सामंजस्य और न्याय की चाह रखता है। यह स्थिति हमें कूटनीति और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी मंगल के चंद्र नक्षत्रों के वर्गाकार होने पर तराजू थोड़ा अस्थिर हो सकता है, जो हमें अपने भाग्य का आकलन करने और स्पष्ट इरादों के साथ चौराहों का सामना करने का साहस देता है। निर्णय आकर्षित करते हैं और पतझड़ की हवा में लहराते पत्तों की तरह हम जो दिशा चुनते हैं उसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। कन्या राशि में स्थिर सूर्य इन अलौकिक धाराओं के बीच एक आधारभूत
प्रभाव प्रदान करता है। कन्या राशि का व्यावहारिक ज्ञान और बारीकियों पर ध्यान रहस्यमय गहराइयों में हमारी यात्रा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह पवित्र और सांसारिक दोनों को अपनाने, दैनिक अनुष्ठानों में दिव्यता और सचेतन कार्यों में जादू खोजने का दिन है। उद्देश्य और उपस्थिति के प्रति समर्पित हृदय के साथ सबसे साधारण कार्य भी इरादे और स्पष्टता के कार्यों में बदल जाते हैं। वृषभ राशि में स्थित बृहस्पति प्रचुरता और विकास के वादे फुसफुसाता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची समृद्धि धैर्य और दृढ़ता से ही पनपती है। मकर राशि में प्लूटो के साथ इसका सौम्य त्रिकोण गहरे परिवर्तनों का संकेत देता है और हमें स्थायी परिवर्तन के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। यह भविष्य के लिए नींव रखने का निमंत्रण है, इस विश्वास के साथ कि आज हम जो बोते हैं वह कल के सूर्य के नीचे फलेगा फूलेगा। जैसे जैसे गोधूली बेला ढलती है, दिन को अपनी कोमल आलिंगन में समेटती है, तारे ऊपर टिमटिमाते हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के विशाल ब्रह्मांड की दिव्य याद दिलाते हैं। आज रात ब्रह्मांडीय सिम्फनी एक मधुर लोरी बजाती है जो आपको उन्मुक्त होकर सपने देखने और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जागने का निमंत्रण देती है। दिन की ऊर्जा हमें आत्मनिरीक्षण और क्रिया, कल्पना और वास्तविकता के धागों को संभावनाओं के एक ताने बाने में बुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। सांसारिक और दिव्य के बीच इस नृत्य में हम आज के सार को क्षणों की एक पच्चीकारी पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्षमता समाहित है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय लय में तालमेल बिठाने, सुनने, सीखने और प्रेम करने का अवसर है। ब्रह्मांड के प्रवाह को अपनाए, अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाए और 3 सितंबर 2025 के जटिल परिदृश्य में अपनी यात्रा के दौरान तारों को अपना मार्ग रोशन करने दें।